हेलो स्टूडेंट, आप सबका ग्रोथ एकेडमी गुरुजी में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग आईआईटी जैम 2023 का रिमेनिंग क्वेश्चन जो रियल पार्ट से है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा 30 है। कह रहा है कि लेट एफ हमारे पास यहाँ पे दिया गया है। क्या कह रहा है, एक फंक्शन दिया गया है एफ हमारा आर से आर पर भी है एन इन्फिनिटली डिफरेंशियल फंक्शन सच दैट एफ डबल डैश हैज एग्जैक्टली टू डिस्टिंक्ट जीरोस। ठीक है, क्या कह रहा है कि फंक्शन मेरे पास एफ है जो कि कहाँ से डिफाइन है, मेरे पास आर से आर पर, राइट। और कह रहा है कि जो हमारे पास ये फंक्शन है ये हमारे पास कैसा है, इन्फिनिटी डिफरेंशियल फंक्शन है और ये डबल डैश कैसा है एग्जैक्टली टू डिस्टिंक्ट जीरोस। ठीक है, फिर पूछ रहा है कि क्या इसमें चार ऑप्शन में कि एफ डैश हैज एट मोस्ट थ्री डिस्टिंक्ट जीरोस, एफ डैश हैज at least one zeros and f has at most three distinct zeros and f has at least two distinct zeros। ठीक ना। देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक थ्योरम है उसको हम लोग समझते हैं। थ्योरम हमारा है रोल्स थ्योरम है। यहाँ पे क्या कहता है वो समझते हैं, इससे हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन आसानी से लग जाएगा। ठीक है, रोल्स थ्योरम है। क्या कहता है कि अगर मान लीजिए आपके पास कोई फंक्शन है, ठीक ना, उसके बाद यहाँ पे बात कर रहा है कि बिटवीन टू जीरोस, बिटवीन टू जीरोस, टू जीरोस a एंड b ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, एफ ऑफ एक्स के पास हमारे पास क्या है, दो जीरोस है। देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन जीरोस, देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन जीरो, जीरो ऑफ एफ डैश एक्स, राइट। ठीक है, अगर आपके पास यहाँ पे क्या है, कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स जिसके पास दो जीरोस है। ठीक है, अब क्या करेगा, एक जीरोस हमको ऐसा एटलीस्ट जरूर मिलेगा एफ डैश एक्स जो कि क्या होगा, ए और बी के बीच में कहीं पर लाई करेगा, राइट। ये मेरे पास है थ्योरम। अब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर हम लोग इसका अगर देखा जाए, इसका मतलब जो निकल रहा है वो मतलब ये समझिए, यहाँ पे कह रहा है कि इसका मतलब समझिए, मतलब कह रहा है कि अगर आपके पास मान लीजिए एन जीरोस है, ठीक है, बिटवीन एन जीरोस ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, आपके पास एन जीरोस है किसमें, एफ ऑफ एक्स में। देन यहाँ पे बोलेंगे देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट एन माइनस वन जीरो जीरोस ऑफ एफ डैश एक्स। ठीक है, तब एफ डैश एक्स के पास क्या होगा, एन माइनस वन जीरोस एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन फर्स्ट ऑप्शन में कह रहा है कि अगर एफ डैश हैज एट मोस्ट थ्री डिस्टिंक्ट जीरोस, अगर आपके पास एफ डैश के पास तीन डिस्टिंक्ट जीरोस है एटमोस्ट में, तो एफ डबल डैश के पास कितने हमारे पास जीरोस मिलेंगे, एग्जैक्टली टू डिस्टिंक्ट जीरोस मिलेगा, राइट। अगर हम लोग एफ डैश बोलेंगे कि इसके पास एक एटलीस्ट वन जीरोस है, तब इसका मतलब एफ डबल डैश है इसके पास कितने जीरोस होने चाहिए, जीरो। क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या बात कर रहे हैं, यन अगर जीरो मेरे पास एफ ऑफ एक्स के पास है तो यन माइनस वन किसके पास होगा, एफ डैश एक्स के पास। इसका मतलब एफ डबल डैश एक्स के पास जीरो होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे कितने पास है मेरे पास, एग्जैक्टली टू। तो बी ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएगा, ए ऑप्शन मेरे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट। सिंगल करेक्ट क्वेश्चन है, इसलिए सी एंड डी भी हमारे पास क्या होगा, डिस्कार्ड हो जाएगा। क्लियर, ओनली रोल्स थ्योरम से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लेट एफ हमारे पास दिया है ओपन इंटरवल माइनस वन से कहाँ पर, माइनस वन टू वन से आर पर, बी a differentiable function satisfies f of 0 is equal to 0 suppose there exists an m greater than 0। ठीक है, एंड सच दैट f डैश का जो मॉड है वो हमारे पास बाउंड है किसके साथ, m मल्टीपल ऑफ मॉड x। ठीक है, और ऑल x हमारा कहाँ से है, ओपन इंटरवल माइनस वन टू वन, राइट। अब यहाँ पे कह रहा है कि एफ डैश हमारा कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं हमारे पास जो दिया गया है इसका मतलब क्या हो रहा है। यहाँ पे देखिए हमें दिया गया है कि मॉड एफ डैश एक्स जो है वो लेस देन आर इक्वल किसके है, एम मॉड एक्स के, राइट। अगर हम लोग इसको ऐसे भी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं मॉड एफ डैश एक्स जो है वो अपान में एक्स है, एंड ये लेस देन आर इक्वल हमारे किसके है, एम के। यहाँ से इंप्लाई कर सकते हैं कि एफ डैश एक्स अपान में एक्स जो है वो लेस देन आर इक्वल होगा प्लस एम, ग्रेटर देन इक्वल होगा
माइनस एम के साथ, राइट। तो यहाँ से मेरे पास एक चीज ये भी बोल सकते हैं कि माइनस एम एक्स लेस देन आर इक्वल एफ डैश एक्स लेस देन आर इक्वल एम एक्स, राइट। ये वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी। अब हमसे पूछ रहा है क्या एफ डैश एक्स हमारा कंटिन्यूअस होगा एट एक्स इक्वल टू जीरो पर। एक चीज यहाँ से पता चल रहा है कि अगर एक्स इक्वल टू हम लोग जीरो रखेंगे तो एफ डैश एक्स हमारा क्या आएगा, जीरो आएगा, राइट। अगर हम लोग क्या करें, एक्स के स्थान पे जीरो रखे तो जीरो लेस देन आर इक्वल क्या होगा, एफ डैश जीरो लेस देन आर इक्वल जीरो एट एक्स इक्वल टू जीरो बन जाएगा। कहने का मतलब है एफ डैश अब जीरो हमारा कहाँ जाएगा, जीरो पे जाएगा, राइट। ये वैल्यू यहाँ से हो गई। अब हमको कंटिन्यूअस देखना है, कंटिन्यूअस के लिए डिफिनेशन क्या होता है कि लिमिट एक्स गोज टू सी एफ ऑफ एक्स जो होता है वो एफ ऑफ सी के बराबर होता है। अभी जस्ट हम लोग देखा गया है कि अगर एक्स के स्थान पे हम लोग क्या सी के स्थान पे जीरो देखा जाए और एफ ऑफ एक्स को एफ डैश एक्स से अज्यूम किया जाए तो एक्स गोज टू जीरो एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या होना चाहिए, एफ डैश जीरो के। और एफ डैश जीरो की वैल्यू हमें क्या मिल चुकी है, जीरो। अब हमें चेक करना है क्या ये वैल्यू भी हमारे पास जीरो आएगी कि नहीं, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे देखिए अगर इसकी वैल्यू भी हम लोग यहाँ पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, लिमिट एक्स गोज टू जीरो माइनस एम एक्स लेस देन आर इक्वल लिमिट एक्स गोज टू जीरो एफ डैश एक्स लेस देन आर इक्वल लिमिट एक्स गोज टू जीरो एम एक्स, राइट। ये वैल्यू अब कहाँ जाएगी, जीरो पे जाएगी, लेस देन आर इक्वल लिमिट एक्स गोज टू जीरो एफ डैश एक्स करेंगे लेस देन आर इक्वल, ये भी वैल्यू कहाँ जाएगी, जीरो। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो लिमिट एक्स गोज टू जीरो एफ डैश एक्स की वैल्यू भी कहाँ जा रही है, जीरो पे जा रही है। एंड एफ डैश जीरो की वैल्यू भी कहाँ जा रही है, जीरो पर। इसका मतलब ये हमारे पास कैसे हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा, क्लियर। सेकंड ऑप्शन देखते हैं हम लोग कि सेकंड ऑप्शन में क्या कह रहा है। सेकंड ऑप्शन कह रहा है कि एफ डैश एक्स आपका क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए एट एक्स इक्वल टू जीरो पर, राइट। सेकंड ऑप्शन देखिए, बी हमारे पास दिया गया है कि एफ डैश एक्स को हमको डिफरेंशिएबल दिखाना है एट एक्स इक्वल टू जीरो। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं कि एफ ऑफ एक्स जो है वो हमारा इक्वल है किसके, एक्स स्क्वायर व्हेन एक्स आपका ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो होगा एंड माइनस एक्स स्क्वायर जब एक्स आपका लेस देन क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है ना। एंड ये कंडीशन पहली बार तो सेटिस्फाई कर रहा है, एफ ऑफ जीरो पे मेरे पास यहाँ पे क्या मिलेगा, जीरो ही मिलेगा। अगर इसका एफ डैश एक्स देखा जाए तो एफ डैश एक्स इक्वल टू आपको यहाँ से मिल जाएगा टू एक्स जब एक्स आपका ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो होगा एंड माइनस टू एक्स मिलेगा जब एक्स लेस देन आर इक्वल टू जीरो होगा, सॉरी लेस देन जीरो होगा, राइट। यहाँ से ये मिल जाएगा। अगर इसका मॉड के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो मॉड एफ डैश एक्स जो आएगा वो आपका क्या आएगा, इक्वल टू आएगा मॉड टू एंड मॉड एक्स आ जाएगा, राइट। मॉड टू कहने का मतलब है टू मॉड एक्स आ जाएगा, राइट। तो यहाँ से हमारे पास m की वैल्यू क्या मिल जाएगी, m इक्वल टू टू मिल जाएगा। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, टू मॉड एक्स, राइट। ये हमारे पास मॉड चलेगा। तो सिंपल सी बात है कि कंडीशन तो जो हम लोग को यहाँ पे दिया जा रहा है वो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन जो मॉड एक्स है वो मॉड एक्स क्या होता है, नॉट डिफेंसिबल होता है। ये क्या होता है, डिफेंसिबल नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि ये हमारा डिफेंसिबल होगा एट एक्स इक्वल टू जीरो पर, तो बी ऑप्शन तो डिस्कार्ड हो जाएगा। सी ऑप्शन देखिए, सी ऑप्शन में क्या कह रहा है आपसे कि एफ डैश एक्स एफ डैश इज डिफेंसिबल एट एक्स इक्वल टू जीरो पर। हमको ये डिफेंसिबिलिटी देखनी है। तो डिफेंसिबिलिटी का फार्मूला हमें पता ही है कि लिमिट एक्स गोज टू, यहाँ पर मेरे पास क्या देखा है, जीरो पे कह रहा है, जीरो एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स माइनस एफ ऑफ जीरो माइनस एफ इंटू एफ डैश जीरो, यहाँ पे क्या आएगा, अपॉन में एक्स आ जाएगा, राइट। अब ये सारी चीजें तो मेरे पास जीरो जाएगी, हमको ये सीधे पता है। तो यहाँ से क्या लिख लेंगे, लिमिट एक्स गोज टू जीरो एफ ऑफ एक्स एफ डैश एक्स अपॉन में क्या मिलेगा, हमें एक्स मिलेगा, राइट। यहाँ से हमको हमारे पास ये वैल्यू तो मिल जाएगी, ठीक है ना। अब हमें देखना है कि क्या ये वैल्यू हमारे पास डिफरेंशियल मतलब फाइनाइट एग्जिस्ट करता है कि नहीं। अगर फाइनाइट एग्जिस्ट करता है तभी जा करके ये हमारे पास कैसा होगा, डिफरेंशियबिलिटी यहाँ पे होल्ड करेगा, राइट। तो देखिए यहाँ से हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये वैल्यू हमारे पास यहाँ पे दिया गया है
तो यहाँ से हमको क्या पता है कि, और दिया क्या गया हमारे पास, यहाँ पे दिया गया है कि एफ डैश एक्स जो होगा वो आपका क्या है, अपान में एक्स लेस देन आर इक्वल टू यम एंड ग्रेटर देन आर इक्वल टू माइनस एम दिया गया है, राइट। ये वैल्यू दिया है। अगर यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एफ ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस एम एफ ऑफ एक्स लेस देन आर इक्वल एफ ऑफ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ से हम लोग को क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा माइनस एम एफ ऑफ एक्स लेस देन आर इक्वल एफ ऑफ एक्स, एंड यहाँ पे क्या मिलेगा, एफ डैश एक्स अपान में क्या मिल जाएगा, एक्स, एंड लेस देन आर इक्वल यम एफ ऑफ एक्स मिल जाएगा, राइट। एंड यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, लिमिट एक्स गोज टू जीरो एंड माइनस एम एफ ऑफ एक्स, यहाँ से क्या मिल जाएगा, लेस देन आर इक्वल लिमिट एक्स गोज टू जीरो एफ ऑफ एक्स एफ डैश एक्स अपान में एक्स लेस देन आर इक्वल लिमिट एक्स गोज टू जीरो एम एफ ऑफ एक्स, राइट। आपको पता है कि एफ ऑफ एक्स आपका कहाँ पे जा रहा है, जीरो पे जा रहा है, राइट। तो ये वैल्यू कहाँ जाएगी, जीरो पे, और ये वैल्यू इस साइड भी वैल्यू आपकी कहाँ जाएगी, जीरो पे। तो भाई सैंडविच थ्योरम से आप लोग क्या बोल सकते हैं कि ये लिमिट भी आप, ये जो हमारे पास है इंटरवल, ये भी वैल्यू हमारे पास कहाँ जाएगी, जीरो पर। तो जिससे ये सी ऑप्शन मेरे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट, क्योंकि ये हमारा क्या हो जाएगा, डिफेंसिबल, राइट। अब हम लोग क्या करते हैं, डी ऑप्शन देखते हैं। डी ऑप्शन में क्या कह रहा है कि एफ डैश का स्क्वायर जो है वो हमारे पास डिफेंसिबल दिया गया है, ठीक है। तो एफ डैश का, इसको भी हम लोग सेम वैसे करते हैं, लिमिट एक्स गोज टू जीरो एफ डैश एक्स इंटू एफ डैश एक्स माइनस एफ डैश जीरो इंटू एफ डैश जीरो अपान में क्या दिया गया है, यहाँ पर एक्स दिया गया है। यहाँ से हम लोग क्या बोलेंगे, लिमिट एक्स गोज टू जीरो एफ डैश एक्स इंटू एफ डैश एक्स अपान में एक्स, और ये वैल्यू कहाँ जा रही है आपकी, जीरो पर जा रही है। हम लोग पीछे देख चुके हैं ये कंडीशन, राइट। अब हमें ये भी देखना है क्या ये हमारे पास फाइनाइट एग्जिस्ट करता है कि नहीं, एट एक्स इक्वल्स टू जीरो पर, राइट। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ से आपको एक चीज, ये सेम कंडीशन हम लोग यही वाला अप्लाई करेंगे यहाँ पर कि एफ डैश एक्स अपान में एक्स जो है ये लेस देन आर इक्वल है एम के एंड ग्रेटर देन आर इक्वल है माइनस एम के। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एफ डैश एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से आपको क्या मिलेगा, एफ डैश एक्स एंड एफ डैश एक्स अपॉन में एक्स लेस देन आर इक्वल एफ डैश एक्स इंटू एम। सेम लिमिट अप्लाई करेंगे तो लिमिट एक्स गोज टू जीरो माइनस एम एफ डैश जीरो लेस देन आर इक्वल लिमिट एक्स गोज टू जीरो एफ डैश एक्स का होल स्क्वायर अपान में एक्स लेस देन आर इक्वल लिमिट एक्स गोज टू जीरो एफ डैश एक्स इंटू यम। एंड हमें पता है कि एफ डैश एक्स आपका एज एक्स गोज टू जीरो पर कहाँ जा रहा है, जीरो पर। तो इस साइड वैल्यू जीरो और यहाँ पर भी वैल्यू जीरो, तो ओवरऑल ये वैल्यू आपका कहाँ जाएगा, जीरो पर, जिससे ये हमारे पास क्या हो जाएगा, डिफेंसिबल हो जाएगा एट एक्स इक्वल टू जीरो पर। इसका मतलब डी ऑप्शन भी आपके पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओनली बी ऑप्शन डिस्कार्ड होगा, ए सी एंड डी ऑप्शन आपके लिए करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज आर रीमान इंटीग्रेबल ऑन क्लोज इंटरवल 0 1, राइट। तो हमें देखना है कि इन चार ऑप्शन में कौन सा हमारे पास रीमान इंटीग्रेबल है, ठीक है। देखिए रीमान इंटीग्रेबल के लिए बहुत सारी कंडीशन होती है, लेकिन एक कंडीशन एक ये भी होती है कि अगर आपके पास कोई दिया गया है, मान लीजिए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू समथिंग इंटरवल क्लोज इंटरवल 1 में, तो अगर इसके पास एटमोस्ट काउंटेबली माइनस डिसकंटिन्यूटी मिल जाए आपके पास, तो समझ जाना है कि वो आपका कैसा है, रीमान इंटीग्रेबल है। देखिए रिजल्ट क्या कहता है कि अगर हम लोग रिजल्ट के हिसाब से चलें कि अगर आपके पास क्या करें, अगर बोला जाए कि यफ इज रीमान इंटीग्रेबल, रीमान इंटीग्रेबल, ठीक है ना, कहाँ पर,
इन क्लोज इंटरवल 0 1, ठीक है। यहाँ पर इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है कि f हैज एट मोस्ट काउंटेबली मैनी डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। आपके पास क्या मिले यहाँ पर काउंटेबली मैंने डिसकंटिन्यूटी मिलेगा, तो आपके पास जो f दिया जाएगा वो आपका कैसा होगा, रीमान इंटीग्रेबल होगा क्लोज इंटरवल में, ठीक है ना। अब देखिए फर्स्ट ऑप्शन का, देखिए फर्स्ट ऑप्शन में आपके पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू यहाँ पे इंटीग्रेशन 0 to 1 एंड मॉड के अंदर 1/2 माइनस टी डी टी दिया गया। अब हमें चेक करना है कि क्या ये हमारा रीमान इंटीग्रेबल बनेगा कि नहीं, ठीक है ना। देखिए इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं डायरेक्ट कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू आपको दिया गया है इंटीग्रेशन 0 से x मॉड 1/2 माइनस टी डी टी। सिंपल सी बात है कि जो मॉड वाला चीज होता है वो हमारा क्या है, कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस इंप्लाई कर सकता है यहाँ पर हमारे पास क्या, रीमान इंटीग्रेबल। लेकिन फिर भी हम लोग देख लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से 1/2 एंड यहाँ पे मिलेगा t माइनस 1/2 डी टी एंड यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमें, प्लस इंटीग्रेशन 0 से फिर 1/2 से x 1/2 से x कहाँ पर 1/2 माइनस टी इंटू डी टी पर। देख लेते हैं कि यहाँ से एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमें क्या मिलती है। अगर पॉलिनोमियल मिलेगा तो वहाँ पर डिफरेंशियल होगा, डिफरेंशियल हमेशा क्या इंप्लाई करेगा, रीमान इंटीग्रेबल। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, टी स्क्वायर अपान में 2 0 to 1/2 एंड यहाँ से 1/2 टी 0 से 1/2 प्लस एंड यहाँ से क्या मिलेगा 1/2 टी 1/2 से x एंड यहाँ पे मिलेगा माइनस टी स्क्वायर अपान 2 1/2 से x मिलेगा। सिंपल सी बात है कि आपको यहाँ पे वैल्यू जो भी रखना है x के टर्म में रखना है एंड 1/2 के। इसका मतलब जो भी यहाँ पे मिलेगा वो क्या मिलेगा, आपके पास पॉलिनोमियल मिलेगा। पॉलिनोमियल आपके पास क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा, और डिफरेंशिएबल क्या इंप्लाई करता है, रीमान इंटीग्रेबल, राइट। तो फर्स्ट ऑप्शन तो आपके पास यहाँ पे ट्रू हो जाएगा, ये हमारा रीमान इंटीग्रेबल बनाएगा, ठीक है ना। अब बी ऑप्शन के देखिए, बी ऑप्शन में आपके पास यहाँ पे क्या कह रहा है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू यहाँ पे दिया गया इंटीग्रेशन एक्स साइन 1/x एंड एक्स जब नॉट इक्वल टू 0 है, एक्स इक्वल टू 0 जब आपका एक्स अगर एक्स इक्वल टू 0 है तो वैल्यू आपके पास फंक्शन की क्या दिया गया है, 0 दिया गया है, ठीक है। अगर ये आपके पास कंटिन्यूअस हुआ तब ये आपका क्या हो जाएगा, रीमान इंटीग्रेबल हो जाएगा, क्योंकि कंटिन्यूअस अगर होगा तो इसका मतलब डिसकंटिन्यूटी जो फंक्शन होगा वो आपके पास यहाँ पर एक भी नहीं मिलेगा, मतलब फाइनाइट हो जाएगा। और फाइनाइट के केस में तो ये वाला हम लोग क्या बोल देंगे, रीमान इंटीग्रेबल हो जाएगा। देखिए x इक्वल टू 0 पे बी ऑप्शन देखिए, x इक्वल टू 0 पे मतलब एफ ऑफ 0 की वैल्यू देखा जाए 0 दिया गया है एंड लिमिट x गोज टू 0 x साइन 1/x किया जाए तो यहाँ से क्या मिलेगा, तो ये वैल्यू आपके पास कैसे दी गई है, बाउंडेड, और ये वैल्यू आपके कहाँ जाएगी 0, तो ओवरऑल वैल्यू आपके पास क्या मिल जाएगा 0। तो ये तो हमारे पास क्या इंप्लाई करेगा, कंटिन्यूटी। अगर ये कंटिन्यूअस है तो इसका मतलब यहाँ पर इसके पास क्या होगा, क्या होगा 0 पॉइंट होगा, किसके लिए, डिसकंटिन्यूटी के लिए, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये क्या है, डिसकंटिन्यूअस नॉट एग्जिस्ट, मतलब यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी आपको यहाँ पर एक भी नहीं मिलेगा। इसका मतलब जो आपके पास डिसकंटिन्यूटी है वो आपका कैसा होगा, 5 हो जाएगा इम्पटी, तो फाइनाइट केस आ जाएगा, तो बी ऑप्शन भी आपके पास करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन देखिए, सी ऑप्शन में क्या कह रहा है आपसे कि अगर आपका यक्स हमारा कहाँ है, इरेशनल नंबर, यहाँ पे क्या कह रहा है, क्यू में से हम लोग क्या कह रहे थे, और क्लोज इंटरवल 0 1 का इंटरसेक्शन ले रहे थे, इसका मतलब यहाँ पे जो भी पॉइंट आएगा यहाँ पे इरेशनल नंबर वाला टाइप का, अदरवाइज मतलब रेशनल पे ये मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए रेशनल पे आपको -1 मिल रहा है, इरेशनल पे आपके पास क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। अगर इस फंक्शन की रेंज के हिसाब से बात किया जाए तो यहाँ पर आपके पास क्या मिलेगा, सी ऑप्शन के लिए कि रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स जो आएगा वो आपका क्या आएगा, क्लोज इंटरवल 0 1 के बीच में आएगा, ठीक है ना। मतलब इसके बीच में बहुत सारे ऐसे पॉइंट है जिस पर ये हमारे पास कैसा होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा इसी वाले ऑप्शन पे। तो इसका मतलब लेकिन ये जो हमारे पास रेंज आ रहा है ये आपका कैसा है, अनकाउंटेबल है, कैसा है ये,
अनकाउंटेबल। और इसका मतलब यहाँ पर जितने भी पॉइंट आपको मिलेंगे वो तो आपको फाइनाइट केस में तो मिलेंगे नहीं, कैसे मिलेंगे, इनफाइनाइट मिलेंगे। यहाँ पर क्या होगा, इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स फॉर डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। तो इनफाइनिटी मैनी पॉइंट्स मिलेगा आपको यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी के लिए, तो इसका मतलब सी ऑप्शन आपके पास क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा, ठीक है ना। तो सी ऑप्शन तो करेक्ट नहीं होगा। डी ऑप्शन देखिए, डी ऑप्शन में क्या कह रहा है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स आपका कब होगा, जब एक्स आपके पास क्या होगा, सेमी क्लोज है मेरे पास 0 से 1 में, 0 पे क्लोज है एंड 1 पे ओपन है, एंड एक्स इक्वल टू 1 पे आपके पास क्या मिलेगा, ये 0 मिलेगा। अगर यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी की बात किया जाए, तो अगर हम लोग x इक्वल टू 0 x इक्वल टू 1 लेंगे, तो x इक्वल टू 1 पे तो हमारे पास 0 मिलेगा, लेकिन x इक्वल टू 1 पे यहाँ पे हमारे पास क्या मिलेगा, 1। मतलब x इक्वल टू 1 पर ही अकेले ये जो फंक्शन दिया गया ये हमारे पास कैसे होगा, डिसकंटिन्यूअस। बाकी सभी स्थान पर ये हमारे पास कैसा होगा, कंटिन्यूअस। तो इसका मतलब ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर डिसकंटिन्यूटी वाले जो पॉइंट्स मिल रहे हैं वो सिर्फ कितने मिल रहे हैं, एक ही मिल रहा है, वो क्या है हमारे पास, x इक्वल टू 1, ठीक है। बाकी सभी पॉइंट पे हमारे पास कैसे होगा, कंटिन्यूअस। तो फाइनाइट केस यहाँ भी बनेगा डिसकंटिन्यूटी के लिए, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाकी सी ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएगा, ए एंड बी भी हमारे लिए क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे हमारे पास बाउंडेड के बारे में पूछ रहा है कि क्या ये हमारे पास बाउंडेड बनाएगा कि नहीं, ठीक है ना। कह रहा है कि ए सबसेट यस, जो कि किसका है, आर स्क्वायर का है, इज सेड टू बी बाउंडेड इफ देयर इज एन यम ग्रेटर देन 0, ठीक है। हमारे पास क्या है, इसको हम लोग एस को बाउंडेड कब बोलेंगे, अगर आपके पास क्या है, यम ग्रेटर देन 0 है, सच दैट मॉड एक्स आपका लेस देन आर इक्वल टू यम, एंड मॉड वाई आपका लेस देन आर इक्वल टू किसके होने चाहिए, यम के होने चाहिए। फॉर ऑल एक्स वाई आपका कहाँ से है, यस में है। विच ऑफ द फॉलोइंग सबसेट ऑफ आर स्क्वायर इज आर बाउंडेड। तो चार ऑप्शन में हमको बताना है कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन मेरे पास बाउंडेड केस यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है ना। देखिए फर्स्ट ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन में आपके पास क्या कह रहा है कि e की पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन आर इक्वल क्या होना चाहिए, 4, ठीक है ना। अब एक चीज और यहाँ पे बोला गया है कि मॉड एक्स आपका कैसा है, लेस देन आर इक्वल यम, और यम आपका हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। मतलब ये मॉड एक्स आपका पॉजिटिव होना चाहिए, एंड मॉड वाई भी आपको क्या दिया, लेस देन आर इक्वल टू यम दिया गया। मतलब जो भी पॉइंट हमको लेना है यहाँ पे पॉजिटिव ही लेना है, निगेटिव के बारे में हमको सोचना ही नहीं है, ठीक है ना। देखिए अब यहाँ से देखिए, अगर इन दोनों का सम हमारे पास लेस देन आर इक्वल टू 4 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि इन दोनों का जो मॉड होगा वो हमारा लेस देन आर इक्वल किसके होगा, 4 के। मतलब मॉड e की पावर एक्स स्क्वायर जो होगा वो लेस देन आर इक्वल 4 होगा, या मॉड वाई स्क्वायर लेस देन आर इक्वल टू क्या होगा, 4 होगा, राइट। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, मॉड एक्स स्क्वायर लेस देन आर इक्वल लॉग 4, राइट। एंड यहाँ से क्या मिल जाएगा आपके पास, अगर यहाँ से देखा जाए तो मॉड वाई जो होगा वो लेस देन आर इक्वल क्या आ जाएगा, 2, ठीक है। तो ओवरऑल देखा जाए तो एक्स स्क्वायर लेस देन आर इक्वल क्या मिलेगा, लॉग 4, एंड एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या मिल जाएगी, लेस देन आर इक्वल रूट लॉग एक्स, सॉरी लॉग 4, एंड यहाँ से क्या मिल जाएगा, मॉड वाई लेस देन आर इक्वल टू 2, ठीक है ना। तो ये भी वैल्यू हमारे पास किसे आएगी, पॉजिटिव में आएगी। मतलब अगर हम लोग यहाँ पे मैक्सिमम चूज किया जाए किसके लिए, यम के लिए, मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे आपके पास क्या मिलेगा, रूट लॉग 4 एंड 2 के बीच में, राइट। तो इसका मतलब यहाँ पर जो होगा ये हमारे पास बाउंडेड बनेगा, क्योंकि जो ए वाला ऑप्शन है ये हमारे पास क्या कह रहा है, बाउंडेड बनाना चाहिए। तो जो भी वैल्यू हमको चूज करना है इन्हीं में से कोई एक वैल्यू चूज कर लेंगे, जिसके लिए ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसके लेस देन इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो ए ऑप्शन आपके पास क्या हो जाएगा, बाउंडेड, तो यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास दिया गया बी। बी में क्या कह रहा है कि आपके पास यहाँ पे दिया है x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 लेस देन आर इक्वल टू 4, ठीक है। अब सॉरी यहाँ पे मेरे पास 2 है, x की पावर y की पावर यहाँ पे 2, राइट, लेस देन आर इक्वल 4 यहाँ पे दिया गया। हमें देखना है कि क्या ये हमारा बाउंडेड बनेगा कि नहीं, रियल। तो यहाँ पे देखिए ये सारी चीजें जैसे हम लोग इसको हैंडल किए, सेम यहाँ पर भी इसको भी हैंडल करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x की पावर 4 लेस देन आर इक्वल टू 4, एंड y की पावर 2 लेस देन आर इक्वल टू 4। तो यहाँ से वैल्यू आपको क्या मिल जाएगा, मॉड ऑफ
x लेस देन आर इक्वल 4 की पावर 1/4 एंड यहाँ से मॉड ऑफ y जो मिलेगा वो आपका क्या मिलेगा, लेस देन आर इक्वल टू 2। ठीक है ना, तो इसका मतलब जो भी ये वैल्यू होगी यहाँ पर बी ऑप्शन की x एंड y के लिए, वो हमारे इन दोनों के बीच में कहीं पर बाउंड होगा, तो जिससे बी ऑप्शन भी हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन देखिए, सी ऑप्शन में सी ऑप्शन तो सीधे सीधे क्लियर है कि मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y लेस देन आर इक्वल टू 4 दिया है, तो यहाँ से आप लोग बोल सकते हैं कि या तो ये लेस देन आर इक्वल टू 4 एंड y लेस देन आर इक्वल टू 4, जिससे ये दोनों तो आपस में क्या हो जाएंगे, x हमारा बाउंड हो जाएगा, y भी हमारा बाउंड हो जाएगा, जिससे सी ऑप्शन भी हमारे पास क्या हो जाएगा, बाउंडेड हो जाएगा इन आर स्क्वायर। ठीक है ना, लेकिन डी ऑप्शन को देखिए, डी ऑप्शन में कह रहा है कि ई एक्स क्यू प्लस वाई स्क्वायर लेस देन आर इक्वल टू 4 यहाँ पे दिया है। क्लियर, तो इसको भी हम लोग फर्स्ट ऑप्शन के जैसे ही इसको हैंडल करेंगे, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, e की पावर एक्स क्यूब लेस देन आर इक्वल 4 एंड वाई स्क्वायर लेस देन आर इक्वल टू 4, तो यहाँ से आपको मॉड ऑफ वाई लेस देन आर इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 2। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे देखिए, यहाँ से अगर हम लोग इसको हैंडल करें तो एक्स क्यूब लेस देन आर इक्वल टू लॉग क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमें 4 मिल जाएगा। क्लियर, तो ये वैल्यू हमको यहाँ से मिल जाएगी। अब यहाँ पर देखिए, जो x की वैल्यू है वो हमारा पूरा पूरा r से आना चाहिए, राइट, सॉरी सबसेट होना चाहिए किसका, आर स्क्वायर का। ठीक है ना, तो x की वैल्यू हम लोग यहाँ पे क्या चूज कर सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी से पूरा पूरा हम लोग यहाँ पे चूज करते हैं, 0 चूज कर लेते हैं। ठीक ना, तो अगर ये वैल्यू देखा जाए तो, लेकिन x की वैल्यू यहाँ पे तो बाउंडेड है नहीं, क्योंकि यहाँ पे ये हमारे पास अनबाउंडेड वाली कंडीशन बन रही है। यहाँ पे क्या बनेगी, x के लिए अनबाउंडेड वाली कंडीशन बने, क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू हम लोग निगेटिव भी चूज कर सकते हैं। निगेटिव के लिए ये वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, अनबाउंडेड आएगी, जिससे डी ऑप्शन आपके पास बाउंडेड नहीं बनेगा। यहाँ से तो बाउंडेड बन सकता है, लेकिन यहाँ से मेरे पास बाउंडेड नहीं बनेगा, इस केस में डी ऑप्शन भी डिस्कार्ड हो जाएगा। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन सीधे स्टेटमेंट पे दिया गया है, इसको हम लोग क्या करेंगे, एज इट इज जैसे होता है वैसे रख दिया जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि एफ हमारा आर स्क्वायर से आर पे दिया है, बी आर डिफाइंड एज फॉलोज, एफ एक्स वाई आपके टर्म यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आपके पास कह रहा है कि आपको वैल्यू फाइंड करना है, लिमिट टी गोज टू 0 एफ ऑफ टी कामा टी माइनस एफ ऑफ 0 कामा 0 अपान में यहाँ पे क्या दिया गया है, टी। ये आपका एग्जिस्ट करता है और इक्वल कहाँ जाता है, 1/2 पे जाता है। तो यहाँ पे वैल्यू हम लोग रख लेते हैं, लिमिट टी गोज टू 0 एफ ऑफ टी कामा टी, मतलब x के स्थान पे t, y के स्थान पे t रखेंगे, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, t की पावर 7 अपान में यहाँ पे क्या मिल जाएगा, t की पावर 6 प्लस t की पावर 6 एंड माइनस एफ ऑफ 0 कामा 0 पे वैल्यू आपको दिया गया है 0 एंड ओवरऑल यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, अपान में t, जिससे आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, लिमिट t गोज टू 0 t की पावर 7 एंड यहाँ पे t की पावर 6 हमारे पास 2 टाइम्स हो जाएगा, t को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2t की पावर 7, जो कि कहा जाएगा 1/2 पे जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन तो क्लियर हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन देखिए, कह रहा है कि इसका पार्शियल डेरिवेटिव क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है एंड इक्वल कहा जा रहा है, 0 पे जा रहा है। तो बी ऑप्शन देखिए, हमें पता है इसका फार्मूला क्या होता है, डेल एफ अपान डेल एक्स इक्वल टू होता है लिमिट h गोज टू 0 एफ ऑफ h कामा 0 माइनस एफ ऑफ 0 कामा 0 अपान में h, इसके इक्वल होता है। अब हमें क्या करना है, हमको ये वैल्यू क्या करना है, यहाँ पे रख देना है एफ ऑफ एक्स वाई में। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, लिमिट h गोज टू 0, x के स्थान पे h रखना है, y के स्थान पे 0, जिससे न्यूमरेटर मेरे पास क्या हो जाएगा 0 एंड डिनोमिनेटर में क्या मिल जाएगा आपको, h की पावर 6 प्लस 0 एंड यहाँ पे माइनस 0 ओवरऑल यहाँ पे क्या आ जाएगा, h इक्वल आपको क्या मिल जाएगा 0, जिससे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट। सेम सी ऑप्शन भी आप लोग इसको हैंडल करेंगे, डेल एफ अपान डेल वाई इक्वल टू लिमिट k गोज टू 0 एफ ऑफ 0 कामा k माइनस एफ ऑफ 0 कामा 0 अपान में k करेंगे, तो ये भी वैल्यू आपकी कहाँ जाएगी, 0 पे जाएगी। क्यों, x के स्थान पे 0 रखेंगे, जिससे हमारे पास न्यूमरेटर कहाँ जाएगा, 0 पे चला जाएगा, जिससे पूरी वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, 0 मिल जाएगी। सी ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन देखिए, डी ऑप्शन में आपसे कह रहा है कि लिमिट t गोज टू 0 एफ ऑफ t कामा 2t
माइनस एफ ऑफ 0, 0 अपान में क्या दिया गया यहाँ पे टी दिया गया, ठीक ना। यहाँ से आपको मिल जाएगा लिमिट टी गोज टू 0, क्या करना है x के स्थान पे t एंड y का स्थान पे 2t रखेंगे, तो t की पावर 4 इंटू y का स्थान पे हम लोग रखेंगे तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 एंड t क्यूब अपान में यहाँ पे क्या मिल जाएगा t की पावर 6 प्लस, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 2 का 8 बार करेंगे उसे 6 बार करेंगे 2 की पावर 3 सॉरी 2 की पावर 6 इंटू टी की पावर 6 अपान में क्या मिलेगा t एंड यहाँ पे क्या मिल जाएगी वैल्यू 0, राइट। तो यहाँ से इसको सॉल्व किया जाए तो लिमिट t गोज टू 0, न्यूमरेटर में मिल जाएगा 8t की पावर 7 एंड यहाँ पे 2 की पावर 6 करेंगे तो कितना मिल जाएगा 2 की पावर 4 2 की पावर 6 हमें करना है, तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा 64 मिल जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऊपर आल 65 टी की पावर 7, क्योंकि टी के मल्टीप्लाई 6 में कर देंगे तो यहाँ से ये मिल जाएगा टी की पावर 7 टी की पावर 7 कैंसिल हो जाएगा, तो ओवरऑल आपके पास मिल जाएगा 8/65, ठीक है ना। तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगी, क्या ये वैल्यू हमारे पास 1/3 देगा। एक बार हम लोग और क्रॉस चेक कर लेते हैं। अगर हम लोग क्या कर रहे हैं x के स्थान पे t, y का स्थान पे 2t रखेंगे, तो जिससे मेरे पास यहाँ पे क्या मिल जाएगा t की पावर 4 एंड यहाँ पे मिल जाएगा t 2 क्यूब करेंगे 8 मिल जाएगा एंड यहाँ पे क्या मिल जाएगा अपान में t एंड यहाँ से भी सेम वैल्यू हम लोग सही लिखे 2 की पावर 6 हमारे पास क्या होगा 64, क्योंकि 2 2 4 4 2 8 8 4 8 2 16 16 2 32 32 64, ठीक है, ठीक है ना। तो ये वैल्यू तो हमारी क्या आएगी 1/3 तो नहीं आएगी, तो इसका मतलब डी ऑप्शन आपके पास क्या हो जाएगा डिस्कार्ड हो जाएगा, आपको मिला है 8/65, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास कह रहा है कि लेट R1 एंड R2 बी द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द पावर सीरीजेस, हमारे पास दो पावर सीरीज दिए गए हैं रिस्पेक्टिवली। कह रहा है कि R1 आपका R2 इक्वल होगा, कहने का मतलब अगर फर्स्ट सीरीज का रेडियस जो आएगा आप कन्वर्जेंस वो दूसरे वाले सीरीज के रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस के कैसे होगा इक्वल होगा, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं। अगर फर्स्ट ऑप्शन को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे दिया गया -1 की पावर n x की पावर n-1 n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी। तो हम लोग थोड़ी देर के लिए यहाँ से मान लेते हैं कि a n इक्वल टू -1 की पावर n दिया गया है। हमें चेक करना है कि लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी a n प्लस 1 अपान a n हमारा क्या वैल्यू आएगा, ठीक है ना। मतलब जो भी वैल्यू आनी चाहिए वो एक से छोटी ही आनी चाहिए, ठीक है ना, या एक के बराबर आनी चाहिए। तो लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी, यहाँ से क्या मिल जाएगा -1 की पावर n प्लस 1 अपान में -1 की पावर n। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे वैल्यू क्या आएगी -1, जो कि 1 से क्या होता है छोटा होता है। तो इसका मतलब रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस R1 बराबर हमारे पास क्या मिला है -1 मिला है, ठीक है ना। सेकंड देखते हैं, सेकंड में क्या कह रहा है कि सम -1 की पावर n x की पावर n प्लस 1 अपान में यहाँ पे क्या दिया गया है n इंटू n प्लस 1। तो n गोज टू क्या मिलेगा 1 टू इन्फिनिटी। अच्छा, इसको अगर हमको हैंडल करना हो तो हम लोग लेबनीज थ्योरम से भी बोल सकते हैं रूल से कि ये हमारे पास कैसा बनेगा कन्वर्जेंस तो बनेगा, ठीक है ना। तो ये कहाँ कन्वर्ट कर रहा है -1 पे कन्वर्ट कर रहा है। सेम इसकी वैल्यू भी देखते हैं, लेबनीज टेस्ट से ये भी पता चल रहा है कि ये भी हमारे पास कैसा होगा कन्वर्जेंट होगा। लेकिन फिर भी इसको सॉल्व करते हैं। ए एन इक्वल टू -1 की पावर n अपान में n इंटू n प्लस 1। तो यहाँ से भी इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी ए एन प्लस 1 अपान में ए एन करेंगे, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी ए एन प्लस 1 करेंगे तो मिल जाएगा यहाँ से -1 की पावर n प्लस 1 अपान में मिल जाएगा n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 इंटू यहाँ से क्या मिलेगा n इंटू n प्लस 1 अपान में -1 की पावर n। तो n प्लस 1 से n प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा एंड n माइनस 1 पावर n से n माइनस 1, यहाँ पे एक बार -1 बचेगा। तो लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी, तो यहाँ पे मेरे पास बचा है -n अपान में क्या बचा है n प्लस 2। तो इसको सॉल्व किया जाए तो लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी
-1/1 + 2/n इसको लिख सकते हैं। एज n गोज टू इन्फिनिटी करेंगे तो ये वैल्यू कहाँ जाएगी आपके पास -1, जो कि क्या होगा आपके पास R2। यहाँ से एक चीज दिख रहा है कि R1 और R2 दोनों आपस में कैसे इक्वल है, -1 तो फर्स्ट ऑप्शन तो आपके पास क्या हो जाएगा करेक्ट। सेकंड कह रहा है कि R2 जो है वो 1 से बड़ा है, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि R2 1 से छोटा है, R2 क्या है <1 है, तो बी ऑप्शन तो आपके पास डिस्कार्ड हो जाएगा, ठीक ना। अब सी ऑप्शन कह रहा है कि सम ऑफ -1 की पावर n x की पावर n -1 कन्वर्जेस फॉर ऑल x हमारा किस में बिलोंग करेगा, जब क्लोज इंटरवल -1 से +1 पे बिलोंग करेगा, ठीक ना। अच्छा यहाँ पे देखिए फॉर ऑल x के लिए बोला जो कि इस इंटरवल में बिलोंग करेगा। तो अगर हम थोड़ी देर के लिए यहाँ से सी ऑप्शन के लिए x = 1 चूज कर ले, तब यहाँ पे क्या बनेगा आपके पास, सम n गोज टू 1 to ∞ -1 की पावर n बनेगा। और ये वैल्यू आपको क्या देगी, यहाँ से मिलेगी आपकी वैल्यू -1 +1 -1 +1 -1 +1 ऐसे टाइप का ये आपका यहाँ पर मिलता चला जाएगा ये। तो यहाँ से तो एक चीज आप लोग ये नहीं बोल सकते कि ये सीरीज हमारे पास क्या करेगी, कन्वर्ट्स करेगी एट x = 1 पर, क्योंकि ये हमारे पास कम ज्यादा ऑसिलेट वाली बात से यहाँ पे चल रही है, ठीक ना। तो हमें पता है कि -1 की पावर n जो सीरीज होती है ये हमारे पास कन्वर्ज नहीं करती, नॉट कन्वर्ज है। क्या होता है ये, नॉट कन्वर्जेस, ठीक ना, ये हमारे पास कन्वर्ज नहीं करेगा। तो सी ऑप्शन तो डिस्कार्ड हो जाएगा। डी ऑप्शन देखिए, डी ऑप्शन में पूछ रहा है क्या ये मेरे पास कन्वर्ज करेगा, सिंपली से हमें देखना है। तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, अच्छा सी ऑप्शन को आप लोग ऐसे भी देख सकते हैं, अगर x = आप लोग यहाँ पर 1 रखे तो हमारे पास ये मिलेगा, ठीक ना। तो अगर लेबनीज थ्योरम से देखा जाए तो ये लेबनीज थ्योरम से तो यहाँ से मेरे पास अल्टरनेट, ये तो मेरे पास पॉजिटिव नेगेटिव वाली बात चलेगी, ठीक है ना, अल्टरनेटिव वाला सीक्वेंस है ये। तो यहाँ से तब भी वो हमारे पास कन्वर्ज नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो डी ऑप्शन देखिए, डी ऑप्शन में क्या कह रहा है कि सम n गोज टू 1 to ∞ -1 की पावर n, ठीक ना। और यहाँ पे दिया है x की पावर n +1 अपान में n इंटू n +1, ठीक ना। अब यहाँ से अगर इसका मॉड देखा जाए, यहाँ से इसका मॉड देखेंगे तो इसका मॉड किसके आएगा, सम n टू इन्फिनिटी, यहाँ से मिल जाएगा आपको x की पावर n +1 अपान में n +1 इंटू n, ये वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगी। सीधी सीधी बात है, बाय लेबनीज थ्योरम से ये सीक्वेंस हमारे पास क्या होगा, अल्टरनेटिव होगा। लेकिन यहाँ से अगर लिमिट an को देखा जाए एज n गोज टू इन्फिनिटी पे, क्या ये 0 जाएगा, अगर 0 जाएगा तो ये मेरे पास कैसे होगा, कन्वर्जेंट होगा। तो लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी, यहाँ से क्या मिलेगा 1/n इंटू n +1 करेंगे तो ये वैल्यू आपके पास कहाँ जाएगी, 0 पे जाएगी। आप x की वैल्यू कोई भी चीज चूज करिए, x की वैल्यू आप कोई भी आप इस इंटरवल से ले लीजिए, ये वैल्यू आपको कहाँ देगी, 0 पर ही जाएगी। तो जिससे ये पता चलता है कि ये डी हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट्स करेगा, ठीक ना। देखिए लेबनीज थ्योरम क्या कहता है कि an हमारा लेस देन आर इक्वल होना चाहिए an +1 से, पहली कंडीशन, ठीक है ना। सेकेंड कंडीशन है कि लिमिट ऑफ n गोज टू इन्फिनिटी an करने पर ये आपको कहाँ जाना चाहिए, 0 पे जाना चाहिए, ठीक है ना। जिससे आपको ये पता चलेगा कि ये आपका सीरीज क्या है, कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो डी ऑप्शन आपके पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बी सी गलत हो जाएगा, ए एंड डी आपके पास करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे मेरे पास दिया गया है कि एफ आपका R2 से R पर है, बी द फंक्शन डिफाइंड एज फॉलोअर्स। यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक फंक्शन दिया गया है, पूछ रहा है द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स वाई, ठीक है ना। देखिए अगर ये डिसकंटिन्यूअस होगा तो कहाँ पर होगा, x² -1 इक्वल टू 0 दिया गया, x² = 1 एंड x ±1। तो हमको यहीं पर चेक करना है कि ये वैल्यू यहाँ पर कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है, ठीक ना। तो सबसे पहले x = 1 के लिए चेक कर लेते हैं, लिमिट x गोज टू 1, ठीक ना। यहाँ से क्या मिल जाएगा, x² -1 का होल स्क्वायर cos स्क्वायर एंड y² अपान में x² -1 का होल स्क्वायर, राइट। ये वैल्यू आपको यहाँ से मिलेगी। आप x = 1 रखेंगे तो ये वैल्यू आपकी कहाँ जाएगी, 0 पे जाएगी। और ये आपका कैसा है, बाउंडेड है, बाउंडेड इंटू 0 करने पर आपको क्या मिलेगा, 0। तो x = 1 पर ये फंक्शन हमारे पास कैसे होगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा।
अब ऐसे x इक्वल टू -1 पे देख लीजिए, x गोज टू -1, यहाँ से क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर एंड कॉस स्क्वायर, यहाँ से मिल जाएगा वाई स्क्वायर अपान में एक्स स्क्वायर -1 का स्क्वायर, ठीक ना। अब एक्स इक्वल टू -1 भी रखेंगे तो यहाँ से वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, 0, एंड ये आपका कैसा होगा, बाउंडेड फॉर्म करेगा, तो इक्वल ये भी क्या मिल जाएगा, 0। मतलब ये हर जगह पे कैसा है, कंटिन्यूअस है, ठीक ना। तो हमसे पूछा था नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, यहाँ से क्या आ जाएगा, 0। कोई भी पॉइंट पर ये फंक्शन हमारे पास डिसकंटिन्यूअस नहीं होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ, हमारे पास यहाँ पे दिया गया है इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू हमसे पूछी जा रही है, ठीक ना। देखिए ये भी एक आसान क्वेश्चन ही है। तो यहाँ पे क्या दिया गया है कि लिमिट n गोज टू इंफिनिटी n इंटीग्रेशन 0 से 1 x की पावर n अपान में x प्लस 1 इंटू डी एक्स, राइट। ये आपको यहाँ से मिला है। तो हमको देखना है कि इसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से इंटीग्रेशन 0 से 1 x की पावर n अपान x प्लस 1 को हैंडल करते हैं, ठीक है ना, कि ये वैल्यू मेरे पास क्या आएगी। तो यहाँ से इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 0 to 1 x की पावर n माइनस 1 इंटू x अपान में x प्लस 1 इंटू डी एक्स, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमें, हम लोग यहाँ पर ऐसे फॉर्म कर सकते हैं, ठीक ना। अब यहाँ से आपको क्या मिलेगा, अच्छा एक चीज और है कि हम लोग थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ये जो हमारे पास इंटीग्रेशन है ये हमारा समथिंग ए एन के इक्वल है, ठीक ना। ये हमारे पास इंटीग्रेशन क्या है, ए एन के इक्वल है, ठीक, जो भी चलेगा ए एन के इक्वल। यहाँ से इंटीग्रेशन 0 से 1 x की पावर n माइनस 1, और इसको लिख सकते हैं ऐसे x प्लस 1 माइनस 1 अपॉन में, यहाँ से लिख सकते हैं x प्लस 1 इंटू डी एक्स, राइट। यहाँ से मिल जाएगा इंटीग्रेशन 0 से 1 x की पावर n माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन में x प्लस 1 इंटू डी एक्स एंड माइनस इंटीग्रेशन 0 से 1 x की पावर n माइनस 1 अपॉन में x प्लस 1 इंटू डी एक्स, ये मिल जाएगा। तो यहाँ से सीधी सीधी बात है कि ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा और आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा, सारा चीज ए एन के इक्वल चल रहा है। इंटीग्रेशन 0 से 1 x की पावर n माइनस 1 अपान में कुछ नहीं इंटू डी एक्स, राइट, एंड माइनस इंटीग्रेशन 0 से 1 x की पावर n माइनस 1 अपान में x प्लस 1 इंटू डी एक्स, राइट। अब अगर लिमिट की बात किया जाए, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अगर लिमिट ऑपरेट करें तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, लिमिट ए एन एज n गोज टू इंफिनिटी इक्वल लिमिट n गोज टू इंफिनिटी इंटीग्रेशन 0 से 1 x की पावर n माइनस 1 इंटू डी एक्स एंड माइनस लिमिट n गोज टू इंफिनिटी इंटीग्रेशन 0 से 1 x की पावर n माइनस 1 अपान में x प्लस 1 इंटू डी एक्स। सिंपल सी बात है कि ये जो वैल्यू जहां पे कन्वर्ट्स करेगी सेम ये भी वैल्यू हमारे पास वहीं पे कन्वर्ट्स करेगी। कहने का मतलब है कि इंटीग्रेशन 0 से 1 अगर हम लोग लिमिट किया जाए n गोज टू इंफिनिटी x की पावर n अपान x प्लस 1 इंटू डी एक्स करेंगे तो मान लेते हैं कि ये हमारा l पे कन्वर्ट्स कर रहा है। तो सेम बात है कि इंटीग्रेशन 0 से 1 लिमिट n गोज टू इंफिनिटी x की पावर n माइनस 1 अपान x प्लस 1 भी वहीं पर सेम पॉइंट पे कन्वर्ट्स करेगी, राइट। ये दोनों क्या हो गए, सेम पॉइंट पे कन्वर्ट्स करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि सेम चीजें हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या दिया है, ए एन दिया गया है और यहाँ पर ए एन माइनस 1 दिया गया है। तो n को अगर हम लोग रिप्लेस कर दे n माइनस 1 तो बात तो सेम ही रहेगी, चाहे हम लोग इसको लेके चले या इसको लेके चले, आएगा दोनों सेम ही, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, लिमिट n गोज टू इंफिनिटी ए एन इक्वल टू लिमिट n गोज टू इंफिनिटी। अगर इसको सॉल्व किया जाए तो यहाँ से क्या मिलेगा, x की पावर n अपान में n 0 to 1 माइनस इसको क्या लिख सकते हैं, लिमिट n गोज टू इंफिनिटी, और यहाँ से इसको लिख लेते हैं ए एन माइनस 1। इसको यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा लिमिट n गोज टू इंफिनिटी
ए एन माइनस माइनस प्लस लिमिट एन गोज टू इन्फिनिटी, यहाँ पर ए एन माइनस वन इक्वल टू यहाँ से क्या मिल जाएगा, लिमिट एन गोज टू इन्फिनिटी इंटू वन बाई एन, राइट। अब बचा हमारे पास क्या है, एन बचा है, हम लोग क्या करते हैं एन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो लिमिट एन गोज टू इन्फिनिटी, यहाँ पे क्या आएगा एन ए एन प्लस लिमिट एन गोज टू इन्फिनिटी एन ए एन माइनस वन इक्वल, यहाँ से क्या मिल जाएगा, लिमिट एन गोज टू इन्फिनिटी एन अपान में एन, जिससे ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी 1, और ये दोनों आप सेम पॉइंट पे कन्वर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी एल और यहाँ पर भी एल, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2l इक्वल टू 1 एंड एल इक्वल टू क्या मिल जाएगा 1/2, तो ये आपका कन्वर्ट कहाँ करेगा 1/2 मतलब 0.5 पर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द सम ऑफ द सीरीज, यहाँ पे दिया गया इज इक्वल टू, आसान है ये। देखिए अगर यहाँ पे n इक्वल टू 1 रखना आप लोग चालू करेंगे तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा, कैसे n इक्वल टू 1 रखेंगे तो 3 अपॉन में यहाँ पे मिलेगा हमें 2 इंटू यहाँ पे 1 रखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 5 प्लस यहाँ पे n के स्थान पे 2 रखेंगे, 2 2 जा 4 5 अपॉन में यहाँ पे क्या मिलेगा 5 इंटू यहाँ पे 5 रखेंगे, हम 2 रखेंगे, ये 4 4 4 8 एंड 10, यहाँ पे 10, फिर क्या करेंगे हम लोग 3 रखेंगे तो यहाँ से मिलेगा 7 अपॉन में यहाँ पे 9, राइट। 3 रखेंगे 3 3 जा 9 इंटू 10 आएगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा 10 इंटू यहाँ पे 3 रखेंगे तो 9 9 और 2 हमारे पास कितना हो जाएगा 11 11 4 कितना हो जाएगा 15, सॉरी 17, यहाँ पे आ जाएगा 17 एंड सो वन, कुछ इस टाइप का मिलेगा। इसको अगर हम लोग लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। हम लोग क्या करें इसका SOPS निकालना है, ठीक ना, यहाँ से SOPS निकालेंगे तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा लास्ट में 2n प्लस 1 SOPS, ठीक है ना। तो यहाँ से 2n प्लस 1 अपान में यहाँ पे क्या मिल जाएगा n स्क्वायर प्लस 1 इंटू n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 2, राइट, ये वैल्यू मिल जाएगी। तो इसको अगर सॉल्व किया जाए तो यहाँ से मिलेगा 1/2 माइनस 1/5 प्लस 1/5 माइनस 1/10 प्लस 1/10 माइनस 1/17 प्लस एंड सो वन, कहाँ से मिलेगा प्लस 1/n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1/n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 2, राइट। यहाँ से ये वैल्यू तो आपके पास कैंसिल हो जाएगी सभी टर्म, बचेगा आपके पास क्या 1/2 माइनस 1/n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 2, ठीक है ना। अगर इसमें हम लोग लिमिट ऑपरेट कर दिया जाए, लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी पर, तो ये आपका कहाँ कन्वर्ट करेगा 1/2 पर। अब हमें पता है कि जहां पर SOPS कन्वर्ट करता है वहीं पर उसका सीरीज भी कन्वर्ट करेगा, तो सीरीज भी कहाँ कन्वर्ट करेगी 1/2 मतलब 0.5 पर, राइट। ये हमारे पास SOPS इसका 1/2 पे कन्वर्ट करा तो इसका सीरीज भी हमारे पास सेम उसी पॉइंट पर कन्वर्ट करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल सी बात है, ये तो हम लोग ऐसे डायरेक्ट यहाँ पे लिमिट ऑपरेट कर देंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा 1 प्लस 1/2 की पावर n है, तो यहाँ से मेरे पास क्या मिल जाएगा 0 प्लस 0 प्लस कहाँ पर 0 की पावर कितना 0, तो यहाँ से 1 की पावर 0 मतलब यहाँ पे आपके पास क्या आंसर आ जाएगा 1, आंसर आप यहाँ पे 1 मिल जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, लास्ट क्वेश्चन मेरे पास दिया गया है, लेट f कह रहा है कि r से r पर बी अ बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक ना, बाइजेक्टिव फंक्शन है यहाँ पे दिया गया है सच दैट फॉर ऑल x आपका कहाँ पर है r पर है, f ऑफ x इक्वल टू समथिंग सीरीज एंड f इनवर्स इक्वल टू यहाँ पे दिया गया है वेयर f इनवर्स इज द इनवर्स ऑफ द f इफ a1 इक्वल टू 2 एंड a2 इक्वल टू 4 देन b1 की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक ना। देखिए बाइजेक्टिव कहने का मतलब क्या है कि f इनवर्स एंड f ऑफ x करेंगे तो इक्वल टू हमको क्या देना चाहिए आइडेंटिटी मिलना चाहिए, बाइजेक्टिव फंक्शन का यही कंडीशन है। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा f इनवर्स f ऑफ x के स्थान पे क्या दिया है सम n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी an x की पावर n इक्वल टू क्या मिलेगा x, तो यहाँ से अगर इसको थोड़ा सा सॉल्व करें f इनवर्स तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा n के स्थान पे 1 रखेंगे a1x प्लस a2 x स्क्वायर
प्लस a3 एक्स क्यूब प्लस एंड सो ऑन, राइट, इक्वल क्या मिल जाएगा यहाँ से x। अब एफ इनवर्स की वैल्यू हमारे पास दी है bn x की पावर n, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, सम n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी bn, x के स्थान पे हम लोग क्या रखेंगे यहाँ से a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन की पावर कितना, यहाँ पर पास n आ जाएगा, इक्वल क्या है x। यहाँ से क्या करेंगे, n के स्थान पे 1 रखना चालू करते हैं, तो b1 a1 x प्लस a2x स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, एंड प्लस यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, n के स्थान पे 2 रखेंगे तो b2 a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन की पावर 2 प्लस एंड सो ऑन, इक्वल क्या मिलेगा यहाँ पर आपको ex। अब यहाँ पे कह रहा है कि आपसे b1 का पूछ रहा है, ठीक ना, b1 यहाँ से पूछ रहा है, ठीक, तो b1 अगर हमको चाहिए तो b1 तो हमको यहाँ से तो मिलेगा नहीं, ठीक ना, तो यहाँ पर हम लोग अगर b1 मतलब x को कोफिशिएंट, यहाँ पे देखिए राइट साइड में पास क्या दिया, x दिया गया है, आपको x का कोफिशिएंट ही लेफ्ट साइड में चाहिए। अगर इस वाले ब्रैकेट का हम लोग स्क्वायर करेंगे तो मिनिमम यहाँ पे जो हमारे पास डिग्री मिलेगी, मिनिमम जो डिग्री मिलेगी वो डिग्री आपकी क्या रहेगी, 2 रहेगी, राइट, लेकिन यहाँ पे मेरे पास इसकी डिग्री कितनी है, 1, हमको तो 1 डिग्री वाली चाहिए x का जिसका 1 डिग्री होगा, तो इसके बाद के सभी टर्म हमारे पास यूजलेस हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ से सभी टर्म हमारे पास यूजलेस हो जाएंगे, बचेगा बस हमारे पास कौन सा, b1 इंटू a1 इक्वल टू 1, एंड b1 की वैल्यू पूछा है, b1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 बाई a1, एंड यहाँ से a1 की वैल्यू हमें दी गई है, a1 की वैल्यू 2 दिया गया है, तो 1 बाई 2 इक्वल टू 0.5, यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 0.5, क्लियर। तो ये रहा हमारे पास IIT JAM 2023 का कंप्लीट रियल एनालिसिस क्वेश्चन, हम लोग 2 लेक्चर में इसको कंप्लीट किए हैं। तो आई होप आप सबको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा सभी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगर आपको लग रहा है कि हम कहीं पर गलती कर रहे हैं जिससे समझाने में, या कोई वैल्यू है जो हम लोग गलत प्रिंट हो गया, गलत समझा चुके हैं, तो प्लीज़ इसको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, उसको हम लोग सुधारने का कोशिश करेंगे, ठीक है ना। ओके, थैंक यू सो मच।